पिछली किस्त में नन्ही आयरा ने चांदनी पहूल को ढूंढ लिया था और उस पहूल की रोशनी आसमान तक फैल गई थी। नानी के चेहरे पर जवानी की झलक लौट आई थी, मगर सवाल यह था, क्या आयरा जंगल से वापस आ पाई या वो जंगल की खामोशी में गुम हो गई? आइए जानते हैं। नानी की आंख खुली, कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। चेहरे पर सुकून, सांसों में जिंदगी और होंठों पर पहला लफ्ज था, आयरा। उन्हें आयरा की फिक्र थी, मगर दिल में एक अजब सी उम्मीद जाग रही थी। गांव के लोग हैरान थे। नानी तो ठीक हो गई, मगर अगले ही लम्हे एक आवाज उभरी, आयरा कहाँ है? लोग दौड़ने लगे। गलियों में, जंगल के किनारे नानी खामोशी से दुआ मांग रही थीं। सुबह की सुनहरी रोशनी, जंगल की झाड़ियों से एक आवाज आई, नानी। वो आयरा थी, थकी हुई, भीगी हुई, मगर जिंदा, सलामत और मुस्कुराती हुई। नानी ने उसे गले लगा लिया, एक मां की तरह, जैसे सब कुछ वापस आ गया हो। जहां चांदनी पहूल खिला था, अब वहां सिर्फ एक छोटा सा बीज था और हवा में एक सरसराहट। जहां दिल सच्चा हो, वहां दुआ कबूल हो जाती है। कभी कभी एक नन्ही सी दुआ, एक सच्चे दिल से मांगी गई इल्तजा, कदरत को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। याद रखो, पूरी कायनात भी उस दिल के आगे झुकती है जो किसी और के लिए दुआ करता है।